When the world locked its borders and globalization failed, you showed the world that globalization can still succeed and there is still love when the hardest of times hit us. वो एक सही विजनरी लीडर हैं, तो उनसे ही कुछ सीख लें और अपने मुल्क के अंदर ये लोग भी कोई विजन के तहत कोई काम कर लें। हमारा विजन तो इस वक्त तक यही है कि सिंध हो जाए, केपीके हो जाए, पंजाब हो जाए, वफाक हो जाए। वुज़रा आके कह रहे हैं कि जनाब मेक श्योर करेंगे कि कल आपको आटा मिले। When the world could not find vaccine and you faced the challenge of the COVID-19 pandemic, you showed the world what real love and hope is when you shared vaccine with the rest of the world. गयाना के प्रेसिडेंट की तरफ से स्टेटमेंट आई है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि कोविड की सिचुएशन के अंदर जिस तरीके से बहुत ही टफ किस्म के हालात थे, वहाँ पे हमारी नेबर कंट्री भारत के प्राइम मिनिस्टर का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने जिस तरीके से अद्वियात गयाना और पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया भारत ने, इसके वो शुक्रगुजार है। लेकिन अब ना सिर्फ वो अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, बल्कि रिसेंटली उन्होंने 100 मिलिट्री ट्रक मोरक्को को एक्सपोर्ट किए। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और हम आटे को रो रहे हैं आज। और वुज़रा कुछ जरूरियात को तर्क करने का भी कह रहे हैं कि आप ये ना खाएं, ये अच्छा नहीं है, ये ना खाएं, इसको तर्क कर दें, बचत करें तो शायद हमारी इकोनॉमी जो है वो ट्रैक पर आ सकती है। तो कल ना चाहते और चाहते हुए वो तो इंडिया की साइड लें। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली 8 से 14 जनवरी तक भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं और इसी दौरान वो इंदौर के प्रवासी भारतीय सम्मेलन के अलावा कानपुर, बेंगलोर और मुंबई भी जाएंगे। राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान ने कोरोना काल के दौरान भारत की टीकों की जरिए की गई मदद को याद करते हुए कहा कि जब कई देशों ने अपने बॉर्डर्स लॉक कर दिए, भारत ने आगे बढ़कर दुनिया की मदद की। राष्ट्रपति इरफान अली ने कोरोना की वैक्सीन की मदद के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी का आभार जताते हुए कहा कि भारत प्रगतिशील देशों की मदद के लिए हमेशा खड़ा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में आज भारत पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। भारत के चिकित्सा अनुसंधान और टीकों के निर्माण से पूरी दुनिया को लाभ हुआ है। भारत वैश्विक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया की भारत की बढ़ती हुई शाख देख चीखें निकली हैं। गयाना के प्रेसिडेंट की तरफ से स्टेटमेंट आई है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि कोविड की सिचुएशन के अंदर जिस तरीके से बहुत ही टफ किस्म के हालात थे, वहाँ पे हमारी नेबर कंट्री भारत के प्राइम मिनिस्टर का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने जिस तरीके से अद्वियात गयाना और पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया भारत ने, इसके वो शुक्रगुजार है। मैं चलकर पाकिस्तानी अवाम से इस हवाले से बात कर आपसे क्वेश्चन ये है कि घाना के सदर की तरफ से स्टेटमेंट आई है। पिछले दिनों आपको पता है कोविड की बड़ी वर्स किस्म की सिचुएशन चल रही थी, उसमें वो कहते हैं कि जो इंडिया है हमारा नेबर कंट्री, उन्होंने उसकी बहुत ज़्यादा मदद की है। अगर मेड इन इंडिया मेडिसिन की मैं बात करूं तो ना सिर्फ वो उन्होंने वैक्सीन जो है वो अपने मुल्क के अंदर तैयार की, अपने कंट्री के लोगों में इस्तेमाल की, बल्कि अगर मैं बात करूं तो पूरी दुनिया के अंदर भारत ने जो है उसको भेजा, जिसमें घाना के सदर की तरफ से भी एक अप्रिसिएशन आई है कि हम इंडिया की इस इस काविश के ऊपर हम उन्हें मुबारकबाद देना चाहते हैं। क्या आप भी मुबारकबाद देना चाहते हैं बहैसियत पाकिस्तानी? हाँ, ऑब्वियसली मुबारकबाद देंगे। जो भी कंट्री इंसानियत के लिए कुछ ना कुछ करेगा, दैट एक्ट वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड। ठीक है, तो इंडिया ने अगर मेडिसिन प्रोवाइड करी हैं या बाकी जो ब्लैंकेट्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो प्रोवाइड करी हैं, तो इट वुड बी अ ग्रेट फेवर। ठीक है, तो हम एज अ पाकिस्तानी इस एक्ट को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। कैसा होता अगर ये स्टेटमेंट पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए पास की जाती कि शहबाज शरीफ ने जिस तरीके से मदद की है और कोविड की सिचुएशन में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा तो नाम ही मिट गया कि कहीं नज़र ही नहीं आता पाकिस्तान का। हम हो गए हैं दिवालिया। एक होता है ना, एक कंट्री होता है, उस पर इंटरनेशनल मार्केट में उसका बड़ा नाम होता है, वो कंट्रीब्यूशंस कर रहा होता है, एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में लीड कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वो। ज़िया साहब ने कहा था मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। मुशर्रफ ने कहा था 70 साल से ये नाजुक दौर से ही गुजर रहा है। ठीक है, सोवियत वार में हिस्सा लिया, तालिबान के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया, कश्मीर कर रहे हैं, इनसे अपना मुल्क संभलता नहीं है, बलूचिस्तान संभलता नहीं है। ठीक है, अपने हालात ठीक नहीं है, कश्मीर आ गया तो उसका भी बेड़ा गर्क करेंगे ना। ऑब्वियस ये है कि जी पीस होना चाहिए। जो बिजनेसमैन हैं, जो कि उनकी लेट्स सपोज कि एक बंदे ने लाहौर से कराची या इस्लामाबाद अपनी गुड्स सेंड करनी है, वो तो हड़ताल की वजह से काम ख़राब हो जाता है। भारत ये है 5 साल पूरे करते हैं, वहाँ पे मिलिट्री टेक ओवर कभी भी नहीं हुआ।
देयर हैज़ नेवर एवर बीन डिक्टेटरशिप इन भारत। ठीक हो गया, वहाँ पे 5 साल पूरे करते हैं, वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है वो आर्मी चीफ तब्दील कर रहा होता है। यहाँ पे सिविलियन लीडर के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो आर्मी चीफ के साथ टक्कर कर सके। ठीक है, क्या यही वजह है कि आज हम जिन हालात का शिकार हमारी मिलिट्री स्टेट है, हमारी सिक्योरिटी स्टेट है, हमें बलोच पश्तून पंजाबियों को इकट्ठा करने में इतना ज़्यादा बजट लग रहा है, फंड्स लग रहे हैं, गवर्नमेंट से फंड्स और लेते हैं, ये बिज़नेस करके वहाँ से और फंड लेते हैं, आर्मी जो असला बेचती है उससे भी पैसा आता है, मुल्क को जोड़ने में इतना लगा। क्या ये आर्मी चीफ की जिम्मेदारी है कि वो जाके मुल्क में जाके कहें कि जनाब मौशी तौर पे हम बड़े कमजोर हैं? क्या ये सिपा सलार को इस तरह भेजना किसी भी दौर में भेजा जाए? क्या ये मुनासिब चीज है? क्या आपने कभी सुना कि भारत का आर्मी चीफ जाके लोगों को कह रहा है कि भारत के अंदर ये बड़ा मसला है? ये तो हमारे एम्बेसडर्स का काम है, वो करें, हमारे एम्बेसडर्स का काम है, फॉरेन ऑफिस का काम है, सियासतदानों का काम है। लेकिन इसके बावजूद जब भी मुश्किल पड़ती है आर्मी चीफ भी हेल्प करते हैं, इदारा भी हेल्प करता है। तो थोड़ी सी जो ख्याल, फिर मैं कहूंगा, सख्त लफ्ज यूज नहीं करता, सियासतदानों को भी करना चाहिए, हुकूमत को भी करना चाहिए। वो एक सही विजनरी लीडर हैं तो उनसे ही कुछ सीख लें और अपने मुल्क के अंदर ये लोग भी कोई विजन के तहत कोई काम कर लें। हमारा विजन तो इस वक्त तक यही है कि सिंध हो जाए, KPK हो जाए, पंजाब हो जाए, वफाक हो जाए। वुज़रा आके कह रहे हैं कि जनाब मेक श्योर करेंगे कि कल आपको आटा मिले। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और हम आटे को रो रहे हैं आज। और वुज़रा कुछ जरूरियात को तर्क करने का भी कह रहे हैं कि आप ये ना खाएं, ये अच्छा नहीं है, ये ना खाएं, इसको तर्क कर दें, बचत करें तो शायद हमारी इकोनॉमी जो है वो ट्रैक पर आ सकती है अगर अवाम भी किफायतशारी अपनाएं। लेकिन अपने लिए लल्ले तलल्ले ही जैसे आप मोरक्को की बात करें, अरब कंट्रीज की बात करें, यूएई जैसे इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, इस्लामिक कंट्रीज हैं वो इंडिया के साथ ऐसे काम कर रही है। इसका मतलब हमारा पहले हम मुस्लिम नॉन मुस्लिम के चक्कर में पाकिस्तान रहा और बहुत से नॉन मुस्लिम कंट्री से जिसमें फ्रांस आता है या दूसरे कंट्रीज आते हैं रिलेशन खराब किया। ऐसे जैसे अब इंडिया का उनके साथ इस्लामिक कंट्री के साथ बहुत तेजी से रिलेशन बढ़ रहा है, तो कल ना चाहते और चाहते हुए वो तो इंडिया की साइड लेंगे। एग्जैक्टली सर, देखिए ना, बड़ी छोटी सी एग्जांपल है कि एक घर है, एक गांव में है, सिटी में कहीं भी एक घर है, वो इतना सस्टेन नहीं है कि वो आपके साथ मुकाबला करे। वहां से एक लड़का निकलता है बाहर, वो कहता है कि यार मैं ना, मेरा माइंडसेट है मैं कुछ बनाऊं, कुछ निकलूं ताकि मुआशरे से मैं मुकाबला कर सकूं। फिर वो प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन का मतलब प्रोडक्टिव बनता है, खुद बनता है, उसका माइंड, उसका विजन ऐसा बनता है। ये नहीं होता कि मैंने किसी को कुछ दिखाना है, मैंने दिखावा करना है। वो कहता है मैं मुकाबला करना है, वो कहता है मैं कमा के लाऊंगा, बनाऊंगा, तो ये इनको सबको नजर आएगा। जबरदस्त। अच्छा, यही एग्जांपल अगर नेबर कंट्री की इंडिया की बात करें, कुछ टाइम पहले वो भी कभी रशिया से चीजें इंपोर्ट कर रहा था, डिफेंस के हवाले से इक्विपमेंट्स कर, कभी वो यूएस से कर रहा था। अब ना सिर्फ वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहा है बल्कि दुनिया को दे रहा है। उनका प्रोडक्टिव माइंड कैसे बना, उनका विजन कैसे बना, हम में और उनमें जो फर्क आया, कहां पे फर्क आया? सर मैं ये समझता हूं कि जो उनमें और हम में फर्क आया ये लीडरशिप का है। ठीक है जी, उनकी लीडरशिप ने चीजें एक्सेप्ट की हैं और उन्होंने उसको डिलीवर किया है छोटे लेवल तक। हमारे यहाँ जो लीडरशिप का डिफरेंस है माजरत के साथ, वो ये है कि हम दिखाना चाहते हैं हमने ये कर लिया है, हम ये कर देंगे, हम घुस के मार देंगे, हम सबसे। सर देखिए, हमारे अभी जनरल साहब आए हैं, उनका बयान सबसे पहले आया कि जी इंडिया ये ना समझे कि हम कमजोर हैं, हम उसका अगर उन्होंने कुछ कहा तो हम ये कर दिखाएं।